सास और बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर बहुत सी बातें कही जाती हैं। इस रिश्ते में झगड़े, मतभेद और असहमति का होना एक सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे रिश्ते में जो सास और बहू एक दूसरे के सम्मान और समझ से काम करते हैं, वहां किसी भी असहमति को सुलझाना बहुत आसान हो जाता है। यह कहानी ऐसी ही एक सास और बहू के रिश्ते पर आधारित है, जिनका रिश्ता केवल प्यार और समझ से मजबूत था और वे कभी भी असहमति से घबराती नहीं थीं, बल्कि उसे और गहरे रिश्ते में तब्दील कर देती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का प्रारंभ। यह कहानी है सास उर्मिला देवी और उनकी बहू राधा की। उर्मिला देवी का जीवन सादगी में बसा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिताई थी। वह एक सशक्त महिला थीं, जो घर की देखभाल, बच्चों की शिक्षा और अपने पति की देखभाल में पूरी तरह से समर्पित थीं। राधा, उनकी बहू, एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। हालांकि राधा के स्वभाव में थोड़ी शहरी मानसिकता थी, जो कभी कभी उर्मिला देवी से मेल नहीं खाती थी। राधा और उर्मिला देवी की पहली मुलाकात के बाद से ही उनके बीच का रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण रहा था। उर्मिला देवी को राधा की आत्मनिर्भरता और आधुनिक सोच से थोड़ी आपत्ति थी, जबकि राधा को उर्मिला देवी की पुरानी सोच और पारंपरिक तरीके कुछ अजीब लगते थे। लेकिन दोनों ही समझदार महिलाएं थीं और एक दूसरे को अपनी अपनी जगह समझने की कोशिश कर रही थीं। रिश्ते में असहमति। समय बीतने के साथ साथ सास और बहू के बीच मतभेद बढ़ने लगे। राधा को खाना बनाने में नई नई रेसिपीज ट्राई करना बहुत पसंद था, जबकि उर्मिला देवी के लिए पारंपरिक खाना बनाना और परिवार की आदतों के अनुसार ही भोजन बनाना अधिक महत्वपूर्ण था। एक दिन राधा ने उर्मिला देवी के सामने एक नए तरीके से बनी हुई बिरयानी पेश की, जो उसने इंटरनेट से सीखी थी। उर्मिला देवी ने पहली बार उसे चखा, लेकिन उनका चेहरा सख्त हो गया। राधा ने इसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या आपको बिरयानी का स्वाद ठीक नहीं लगा? उर्मिला देवी ने थोड़ी सी चुप्पी के बाद जवाब दिया, यह स्वाद अच्छा है, लेकिन यह बिरयानी हमारे परिवार की पारंपरिक रेसिपी से अलग है। राधा को यह प्रतिक्रिया बहुत कटीली लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कभी भी उर्मिला देवी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती? वह अंदर से थोड़ी आहत हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, माँ, मैं केवल आपके पारंपरिक स्वाद को नया रूप देने की कोशिश कर रही थी, ताकि हम सभी कुछ नया ट्राई करें। उर्मिला देवी चुपचाप उठकर अपनी चाय की प्याली में चाय डालने चली गईं। राधा भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। रात को जब राधा अपने कमरे में जा रही थी, तो उर्मिला देवी ने उसे पुकारा, राधा, आओ, एक बात करनी है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, कहिए। उर्मिला देवी ने धीरे से कहा, तुम्हारा प्रयास अच्छा है, लेकिन हम जिन आदतों में बड़े हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इस घर में हर चीज का एक तरीका है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन तरीकों को समझो और उन पर विश्वास करो। राधा को महसूस हुआ कि उर्मिला देवी की यह बातें एक सास की चिंताओं को दर्शाती हैं, जो अपनी बहू से यह उम्मीद करती हैं कि वह पारिवारिक परंपराओं को समझे और उन्हें अपनाए। राधा ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ सकती हूँ माँ, लेकिन मैं बस यह चाहती हूँ कि हम कुछ नया ट्राई करें। यह सब करने से हम अपने पारंपरिक तरीकों से बाहर नहीं जाएंगे। उर्मिला देवी मुस्कुराईं और कहा, मैं जानती हूं कि तुम जो कर रही हो, वह सिर्फ परिवार को बेहतर बनाने के लिए है। तुम अपने तरीके से नए विचार लाती हो और मुझे यह पसंद है।
लेकिन हम जो परंपराएं निभाते आए हैं उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। राधा ने न केवल उर्मिला देवी की बात को समझा, बल्कि उसने अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा और व्यावहारिक बनाने का निर्णय लिया। अब वह हर नए विचार को परिवार की परंपराओं के साथ जोड़ने की कोशिश करती। समाधान और समझ। कुछ महीनों बाद राधा और उर्मिला देवी के बीच एक और असहमति हुई। इस बार यह विषय था घर की सजावट का। राधा ने सोचा था कि घर में कुछ बदलाव किया जाए ताकि घर और भी आकर्षक लगे, जबकि उर्मिला देवी ने इसे बिना आवश्यकता के खर्च करना माना था। राधा ने इस विषय पर उर्मिला देवी से बात की। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ पुराने फर्नीचर को बदलकर घर को और सुंदर बना सकती हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं? उर्मिला देवी ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारी सोच में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जब तक घर में सब कुछ ठीक है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। पुराने फर्नीचर की भी अपनी एक अहमियत होती है। हर चीज की अपनी जगह है और अपनी कहानी होती है। राधा ने कहा, लेकिन माँ, मैं चाहती हूँ कि यह घर थोड़ा मॉडर्न हो जाए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इसे और पसंद करें। उर्मिला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, राधा, तुम्हारी बातों में समझ है, लेकिन यह भी समझो कि जो कुछ भी हम बचपन से देख रहे हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। कभी कभी हमें अपनी जड़ों को बनाए रखना चाहिए। अगर हम कुछ बदलते हैं तो वह हमारी परंपरा और संस्कृति से मेल खाता हो, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उसे अपनाएं और समझें। राधा ने यह बात मन से महसूस की और एक समझौता निकाला। उसने घर की सजावट में बदलाव किए, लेकिन पुराने सामान को नए तरीकों से उपयोग में लाने का प्रयास किया। उर्मिला देवी को यह देखकर खुशी हुई कि राधा ने उनके विचारों का सम्मान किया और परिवार की परंपराओं को भी ध्यान में रखा। समापन। समय के साथ राधा और उर्मिला देवी के रिश्ते में गहरी समझ और सम्मान पैदा हुआ। दोनों ने अपने मतभेदों को कभी भी अपने रिश्ते में दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा और अपने अनुभवों को साझा किया। राधा ने उर्मिला देवी से परंपराओं का सम्मान करना सीखा और उर्मिला देवी ने राधा से कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत पाई। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सास और बहू के रिश्ते में असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और अपनी सोच में लचीलापन रखें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सास और बहू का रिश्ता न केवल परिवार की नींव है, बल्कि यह एक दूसरे के विचारों को साझा करके और एक दूसरे को समझकर मजबूत होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।